अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैन मोहित। सूरज निकल आ चुका है, बहुत अच्छा दिन है, लेकिन गर्मी की ज़रा शिद्दत में इज़ाफ़ा हो रहा है, तो बेहतर है कि बात जल्दी-जल्दी ख़त्म करें। बात ये है कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्कूल कॉलेजेस के, वो क्या है कि वो प्राइवेट एग्ज़ाम देते हैं। प्राइवेट एग्ज़ाम देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बच्चों, आप इंस्टीट्यूशन में नहीं जा रहे। जो ट्रेनिंग आपकी इंस्टीट्यूशन के अंदर होनी है, वो इंस्टीट्यूशन के अलावा कहीं भी नहीं हो सकती, तो आपको इंस्टीट्यूशन में लाज़मी जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बचपन की यादें हैं, वो स्कूल में बनती हैं, जिनको आप आगे सारी ज़िंदगी याद करके रश्क करते रहते हो कि यार हमने ऐसा बचपन गुज़ारा। अगर आप गए ही नहीं, तो उसका मतलब ये है कि एक डिश में जो सबसे मज़े की बाइट थी, वो चेरी ऑन द टॉप जो केक के ऊपर थी, वो आपने टेस्ट ही नहीं की और आपने उसको पकड़ के कूड़े में फेंक दी। ठीक है? तो स्कूल लाज़मी जाओ, पंक्चुअलिटी सीखो। ज़िंदगी में जो बच्चा जैसा स्टूडेंट है, वैसा ही प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में होगा। ये मेरा बच्चों को मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो बात कंप्लीट करता हूँ जल्दी। और जो कॉलेज की बात है, बच्चों, जो सबसे बड़ा गुनाह आप लोग करते हो ना, वो ये है कि आप कॉलेज नहीं जाते। और क्यों नहीं जाते बच्चे कॉलेज? कॉलेज में तो सुख दुख के साथी बनते हैं पूरी ज़िंदगी के, और कहीं नहीं बनते। स्पेशली अगर आपके साथ आपके स्कूल गोइंग फ्रेंड्स हैं, वो आपके साथ कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में भी जा रहे हैं, उससे बेहतर खूबसूरत बात है ही कोई नहीं। आपको उनके साथ जाना चाहिए कॉलेज, आपके मोहल्ले के। अगर उस दौड़ के अंदर आप लोग भरे हो रहे होते हो, आपकी इमोशनल चेंजेस आ रहे होते हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन आता है, प्यूबर्टी हिट करती है, आसपास के नज़ारे अच्छे लगने लग पड़ते हैं। अगर स्पेशली अगर आप किसी बड़े कॉलेज टाइप कॉलेज के अंदर, आपको नज़ारे अच्छे लगने लगते हैं। वो आपके साथ जो बंदा होता है, वो आपको सुख दुख में आपका साथी होता है, आपका राजदार बनता है, और आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट की पींगे बढ़ाते हो, और वही फ्रेंड कल को आपको काम आता है। ये मेरी ज़िंदगी का जो निचोड़ है, वो यही है कि जो दोस्त मैंने अपनी एजुकेशन लाइफ में बनाए, स्कूल में कुछ फ्रेंड बनाए, और कुछ स्कूल के ही फ्रेंड कॉलेज में बने दोबारा मेरे साथ के, और कुछ यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स, मेरी ज़िंदगी का कुल असासा वो दोस्त हैं अच्छे, जिनको किसी भी मतलब किसी किस्म की प्रॉब्लम के अंदर अगर मुझे कुछ याद आता है बंदा जिनसे मैंने हेल्प लेनी है, तो मेरे अपने रिश्तेदारों के बाद मुझे वही याद आते हैं। ठीक है? तो सुख-दुःख से स्पेशली इमोशनल जो आपकी नीड्स होती हैं ना, तो उनके लिए भी ऐसा ही है। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ अपने दोस्तों के लिए कि मैं उनके लिए एक एसेट के तौर पे आऊँ, स्पेशली जब उनको इमोशनल नीड है। फाइनेंशियली तो लोग कर देते हैं हेल्प, इमोशनली आपको कोई नहीं समझ पाता, वो कोई टाइम नहीं दे पाता, दुआ नहीं दे पाता, मशवरा नहीं दे पाता। तो सुख-दुःख के साथी कहाँ बनते हैं? कॉलेज के अंदर। और साथ कॉलेज में पहली-पहली आपको ठंडी-ठंडी हवाएँ लगती हैं, आस-पास के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, वो आपके दिल को लुभाते हैं। आप मतलब समझ गए होंगे मेरा। तब भी आपका एक इमोशनल, एक कह लें कि एक इमोशनल बैकग्राउंड चल रहा होता है, जिससे आप गुज़र रहे होते हो, तब भी आपको एक दोस्त की ज़रूरत होती है। जो को आपको पुट्ठी-सीधी मशवरे दे के बेड़ा गर्क करवाए आपका, ठीक है? ताकि आप उस बेड़ा गर्क होने के बाद, जिसे हम उर्फ़े आम में, ख़ैर छोड़ो, मैं नाम नहीं लेता अभी, आई एम नॉट इन दैट मूड कि मैं एक खुला-डुला नाम लूँ। लेकिन वो बेड़ा गर्क के बाद जो हमने तजुर्बा सीखना है, उस दोस्त के मशवरे की वजह से सीखते हो। तो ख़ैर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपका काम बना देते हैं, और आप खुद बेड़ा गर्क करके सीखते हो। बेड़ा गर्क तो पक्का है। उस एज के अंदर आप बेड़ा गर्क ही करते हो। ख़ैर वो भी आपको कॉलेज में मिलता है। फिर कॉलेज के अंदर आप यार देखो, यूनिवर्सिटी में जाके बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ पढ़ के मज़ा तो बड़ा आता है किसी एक हद तक, बट समथिंग इज़ ऑलवेज़ देयर कि जब आप छड़ा ग्रुप के अंदर हो। सिर्फ़ लड़कों के साथ अगर आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों, वो थोड़ी देर तो होना चाहिए, ज़्यादा देर तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये ना हो गया आप कोई, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी झंड फिर भी घमंड, वो वाला हिसाब हो जाता है। लेकिन कुछ देर वो छड़ा ग्रुप में रह के ना, आपको अपनी क्या नाम है, बहुत सारी जो ज़िंदगी में तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही होती हैं, अगेन उनका साथी मिलता है आपको। क्योंकि हर जगह पे आपका साथ बड़े हो गए, शादी के बाद बीवी ने भी नहीं देना, आपको हमेशा एक मुशीर की, एक मशवरा देने वाले की ज़रूरत पड़ती है। और वो कौन-सा होता है? नॉर्मली मैं जिन लोगों को देखता हूँ, वो बड़े जो मुझसे हैं, वो किससे मशवरा ले रहे होते हैं अपने टफ़ टाइम के अंदर? अपने कॉलेज के दोस्त से, अपने स्कूल के दोस्त से, अपने यूनिवर्सिटी के दोस्त से। तो यूनिवर्सिटी तो एक अलग टॉपिक है, बट कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गो देयर, पंक्चुअलिटी लाओ अपनी ज़िंदगी में। उस एज में, जिस एज में आप रात को काफ़ी देर मोबाइल यूज़ करके, और दीवारें अपने क्या नाम है गंदी करके वॉशरूम की, लेट सो रहे हो, और लेट सोने के बाद आप लेट उठ रहे हो और कॉलेज नहीं जा रहे, सारी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं आता।
डिसिप्लिन आपके अंदर आता ही नहीं। जब डिसिप्लिन नहीं आएगा तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे। तो बेस्ट वे इज़ कि आप लोग अपनी टाइमिंग को बेहतर करो। जो शख्स कॉलेज लाइफ के अंदर लेट कमर था, लेट राइज़र था, वो सारी ज़िंदगी लेट राइज़र रहता है, ये बात पक्की है। और जो बंदा कॉलेज के टाइम पे अर्ली राइज़र था, वो हमेशा अचीवमेंट हासिल करता है आगे जाके। अपने अंदर डिसिप्लिन लेके आओ, पंक्चुअलिटी लेके आओ, किसी भी अच्छे कॉलेज का इंतखाब करो। ज़रूरी नहीं कि प्राइवेट ही हो। सियालकोट में जैसे मरे कॉलेज इज़ अ ड्रीम प्लेस, वहाँ मैंने जो 2-3 साल गुजारे हैं, मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन लम्हात हैं वो। हालांकि ज़्यादा याद नहीं आते ना, उस टाइम पे मोबाइल से हमारे पास कि हम पिक्चर्स ले सके, मेमोरी के अंदर स्टोर है। जब भी याद करते हैं तो दिल में ना कुछ महसूस होता है कि यार काश कि वो लम्हात वापस आए। यानी टाइम की वैल्यू है, वो टाइम जो हमने स्पेंड किया उसकी वैल्यू है। तो जहाँ पे वैल्यू ऐड होती है टाइम की, इट मीन्स वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो कॉलेज एक तो ये फ़ायदा है पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, देन आपके सुख दुख के साथी, दोस्त अहबाब, सारी ज़िंदगी के मुशीर। और अगला जो फैक्टर है जो कॉलेज को आपको सिखाता है वो ये है कि आपने एक चलती फिरती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी आइडेंटिटी कैसे बनानी है और उसको कैसे कायम रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारी क्लासेस होती हैं, उनमें सम टाइम को एक बच्चा होता है जो प्रीफेक्ट है, चीफ प्रीफेक्ट है, सीआर का कॉन्सेप्ट भी है, मॉनिटर का कॉन्सेप्ट भी है। वो एक आइडेंटिटी आपको देता है, आपको समझ आती है कि आपका रोल क्या हो सकता है अगर आप किसी दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे एज ए प्रोफेशनलिस्ट। अगर आप एक प्रोफेशनल के तौर पे किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, फ़र्ज़ कर लेते हैं किसी इंडस्ट्री में जाते हो, तो जो बच्चा मैंने देखा है कॉलेज टाइम के अंदर अपनी क्लास का सीआर, मॉनिटर, चीफ प्रीफेक्ट था, वो ज़िंदगी के हर मैदान के अंदर उसकी वही पोजीशन होती है, ऑटोमेटिकली उस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो जाता है। जो बंदा अपनी टीम में कैप्टन था, वो किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, वहाँ पे चीफ लीडर हो जाता है, या क्या नाम है, एचओडी हो जाता है, या जो भी आप कहना चाहते हो सरबराह बन जाता है। और जो अच्छा फॉलोवर था वो अच्छा फॉलोवर बन जाता है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दूसरे लोगों के साथ एज ए गुड सोशल एनिमल काम करना आ जाता है। ठीक है, जो कि आप जब जॉब करने जाते हो तो आपका जो इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है ना, कि आप कहते हो कि आज बॉस ने डांट दिया, मैं काम पे नहीं जाना। ठीक है, घर आके मतलब घर आके बच्चे बोर्ड होते हैं, मैं काम पे नहीं जाना, उन्होंने ए कैश उन्होंने वो। उसके बाद आपको ये समझ नहीं आ रही थी साथ वाले ने आपको कुछ जुगत लगा दी है, तो उसका जवाब क्या देना है। ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं आता, दूसरे का ह्यूमर पिक नहीं होता। ठीक है, दूसरों को लिमिट में रखना नहीं आता, बफर जोन कायम करना नहीं आता आपस में। ये कॉलेज से आता है सारा कुछ। यूनिवर्सिटी पे फिर कभी किसी दिन बात करूँगा, दैट्स अनदर टॉपिक, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरा। क्योंकि वो 4 साल जो होते हैं लाइफ में, वो तो अल्लाह हैर करे। वो वापस तो आना नहीं उन्होंने कॉलेज के टाइम की तरह, लेकिन ये है कि कॉलेज के अंदर अक्सर एक चीज़ की मिसिंग होती है, वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो पैमाना है बच्चों का, जो जिस एरिया से वो आता है वो बढ़ जाता है, एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी हो। थक्कड़ यूनिवर्सिटी है 3-4 कमरे वाली, तो फिर तो बेहतर है आप कॉलेज ही रहो, मरे कॉलेज ही कर लो जो करना है, यानी जहाँ पे बीएस हो रहा है वहाँ ही कर लो। लेकिन अगर आपने अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो इससे बेहतर ज़िंदगी में ग्रूमिंग कोई नहीं। तो जो मेरा आज का आपको टिप है वो ये है, बच्चे मैट्रिक भी आपने प्राइवेट नहीं करना, कॉलेज भी आपने प्राइवेट नहीं करना। सब्जेक्ट वो चूज़ करने हैं जो कि आपके स्किल्स को, टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट करें। और ज़िंदगी में पंक्चुअलिटी लेके आओ, डिसिप्लिन लेके आओ, अच्छे दोस्त ढूंढो, बहुत ज़रूरी हैं। आगे ज़िंदगी नहीं गुजरती अच्छे दोस्तों के बगैर, वो आपको कॉलेज और स्कूल से ही मिलेंगे, यूनिवर्सिटी से भी मिलते हैं। बट जो अच्छे हैं, जो जिनके साथ आप राज शेयर कर सकते हो, जिनको आप अपने घर में आने देते हो, अपना पर्सनल वॉशरूम यूज़ करने की इजाज़त दे देते हो, जिनके आप कपड़े शेयर कर लेते हो, वो आपके स्कूल और कॉलेज में बनते हैं। ठीक है, तो आपने इस ब्यूटीफुल टाइम को मिस नहीं करना, चेरी ऑन द टॉप को मिस नहीं करना, कचरे के डब्बे में नहीं फेंकना। ठीक है, याशी करनी है, कॉलेज जाके पढ़ाई भी करनी है लेकिन याशी करनी है, उसको स्ट्रेसफुल टाइम नहीं बनाना। ठीक है, वो मेमोरी सारी ज़िंदगी आती रहेंगी, रात को सोने से पहले भी सम टाइम, कभी दोस्तों से बात करते हुए। आखिरी एक वाक़ये पे इस चीज़ को ना एंड करूँगा कि एक दफ़ा ना हमारे कॉलेज से हम वापस आ रहे थे, मैं और मेरा दोस्त हारिस। तो रास्ते में एक तंदूर था, वहाँ से हम ना बेसन वाला नान खाने का ना दिल किया। उस ज़माने में मेरे यहाँ से 10-15 रुपए का होता था, तो हमने लगवाया, पूरे पूरे ही पैसे थे। तो
खाड़े तो जब हम बिल देने लगे हैं तो उस तंदूर वाले ने बताया कि ये जो आपके साथ 4-5 लड़के बैठ के दूसरे टेबल पे खा रहे हैं, इन्होंने आपको पैसे दे दिए। तो हमने कहा भैया आपने क्यों पैसे दिए हैं? हमारे उन लड़कों से पूछा। वो कहता आपको देख के ना हमें अपना टाइम याद आ गया। जब हम स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते थे हमारा यही यूनिफ़ॉर्म था। वो देख के ना आप याद आई है तो यार पता नहीं क्यों उस ज़माने में हमारे पास इतने पैसे नहीं थे होते कि हम ये इस तरह की चीज़ खा लें। हम आपस में डाल के आधा-आधा नान खा लिए 4 लड़कों ने। इस तरह की उसने बात बोली जैसे उसका दिल ना पसीज गया हमें देख, उसे अपना वो वक़्त याद आ गया। और इत्तफ़ाक़न ऐसा हुआ कि अब मैं किसी को देखता हूँ तो मेरा भी कुछ इस तरह का ही दिल करता है कि ये कोई बच्चा अगर किसी दुकान पे आके स्कूल के लड़के हैं वो यूनिफ़ॉर्म में तो कुछ खाने लगे हैं तो मैं बिल पे कर दूँ। ख़ैर इत्तफ़ाक़ से एक और बात याद आई कि आजकल यूनिफ़ॉर्म में बच्चे नज़र ही नहीं आते क्यों? सारे तो प्राइवेट का आ रहे हैं। यही तो बात आपको ढूँढ रहा हूँ कि अब तो यूनिफ़ॉर्म में कोई बच्चा नज़र ही नहीं आता। नज़र आ जाए तो अच्छा लगने लगता है। ये भी वक़्त आना था कि आपको नज़र ही नहीं आता यूनिफ़ॉर्म। सारे प्राइवेट हैं, घर बैठ के मंजियाँ तोड़ रहे हैं रात को टिक-टॉक, यूट्यूब के ऊपर। ठीक है? तो यूट्यूबर्स को भी ख़्याल नहीं आता भला सुबह के टाइम वीडियो अपलोड कर दो यार। बच्चे सुबह ही देख लें, अच्छी चीज़ अपलोड करें ठीक है और बच्चों को भी नहीं ख़्याल आता, ना पेरेंट्स को आता है। ज़िंदगी तबाह हो रही है। वही ना ज़िंदगी झंड फिर भी घमंड। तो बात ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छी मॉर्निंग है, तो आप भी एन्जॉय करो, हम भी करते हैं। टेक केयर। कॉलेज लाज़मी जाओ, प्राइवेट नहीं करना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।